हेलो दोस्तों, वेलकम टू द एग्जामिनर। इस चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम जो कि ख़त्म हो चुका है और मैं आपके लिए 18/2/2024 को जो शिफ्ट 1 में जीके और हिंदी के क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनके क्वेश्चन और आंसर लेके आया हूँ आपके लिए। तो आप मिलान कर लीजिए कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। तो बढ़ते हम अपने जीएस के क्वेश्चन की तरफ। जीएस का पहला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के अनुसार अनुच्छेद 14, 18 निम्नलिखित में से किस अधिकार से संबंधित है? हमारे ऑप्शन ए संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ऑप्शन बी समता का अधिकार, ऑप्शन सी शोषण के विरुद्ध अधिकार, ऑप्शन डी धर्म के स्वतंत्रता अधिकार। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारे इनमें से? सही उत्तर हो जाएगा जो कि विकल्प बी हो जाएगा, क्षमता का अधिकार। बढ़ते हैं हमारे दूसरे क्वेश्चन की तरफ। हमारा दूसरा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा दिन अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस के रूप में मनाया जाता है? हमारा ऑप्शन ए 31 सितंबर, बी 1 मई, सी 25 नवंबर, डी 16 अगस्त। हमारा सही उत्तर हो जाएगा जो कि विकल्प बी हो जाएगा, 1 मई। 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस के रूप में मनाया जाता है। बढ़ते हैं मैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। मैं तीसरा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पालक में मौजूद होता है? मेरे ऑप्शन ए ऑक्सैलिक एसिड, ऑप्शन बी लैक्टिक एसिड, ऑप्शन सी सिट्रिक एसिड, ऑप्शन डी एसिटिक एसिड। हमारा सही उत्तर हो जाएगा जो कि विकल्प ए हो जाएगा, ऑक्सैलिक एसिड। चलिए बढ़ते हैं हमारे चौथे क्वेश्चन की तरफ। हमारा चौथा क्वेश्चन है कि सोल्जरिंग विद डिग्निटी निम्नलिखित में से किस दिग्गज भारतीय सैन्य अधिकारी पर लिखा गया उपन्यास है? हमारे ऑप्शन से ऑप्शन ए पीवीसी कैप्टन विक्रम बत्रा, ऑप्शन बी फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ, ऑप्शन सी फील्ड मार्शल के एम करियप्पा, ऑप्शन डी सीडीएस बिपिन रावत। हमारा सही उत्तर हो जाएगा जो कि विकल्प बी हो जाएगा, फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ। ठीक है, बढ़ते हैं हमारे पांचवें क्वेश्चन की तरफ। पांचवा क्वेश्चन है कि कॉर्पोरेट्स को राष्ट्रीय विकास में प्रभावी योगदानकर्ता बनाने के लिए नियामक और प्रशासनिक ढांचे की जिम्मेदारी भारत के निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के अंतर्गत आती है? हमारे ऑप्शन से ऑप्शन है सहकारिता मंत्रालय, ऑप्शन बी योजक मंत्रालय, सी कॉर्पोरेट मामलों का मंत्रालय, डी आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय। हमारा सही उत्तर हो जाएगा जो कि विकल्प सी हो जाएगा, कॉर्पोरेट मामलों का मंत्रालय। बढ़ते हैं भाई छठे क्वेश्चन की तरफ। हाँ, छठा क्वेश्चन है कि भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? हमारे ऑप्शन है मैसूरू, ऑप्शन बी पुणे, ऑप्शन सी अहमदाबाद, ऑप्शन डी बेंगलुरु। हमारा सही उत्तर हो जाएगा जो कि विकल्प सी हो जाएगा, अहमदाबाद में स्थित है। भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला अहमदाबाद में स्थित है। ठीक है, बढ़ते हैं हमारे सातवें क्वेश्चन की तरफ। हमारा सातवां क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में वुमेन पावर लाइन के लिए संपर्क नंबर क्या है? हमारे ऑप्शन से ऑप्शन ए 1044, ऑप्शन बी 105, ऑप्शन सी 114, ऑप्शन डी 1090। हमारा सही उत्तर हो जाएगा जो कि विकल्प डी हो जाएगा, 1090 है। ठीक है, बढ़ते हैं हमारे आठवें क्वेश्चन की तरफ। आठवां क्वेश्चन है कि मामल्लापुरम उत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य का त्यौहार है? तो ये किस राज्य का त्यौहार है, बताइए चारों विकल्प में से। तो हमारा विकल्प दो सही हो जाएगा, ये तमिलनाडु का त्यौहार है। बढ़ते हैं हमारे नौवें क्वेश्चन की तरफ। हमारा नौवां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा व्यय केंद्र सरकार की भौतिक या वित्तीय संपत्तियों के निर्माण के अलावा अन्य उद्देश्यों के लिए किया जाता है? मेरे ऑप्शन से ऑप्शन ए कर व्यय, ऑप्शन बी राजस्व व्यय, ऑप्शन सी पूंजीगत व्यय, ऑप्शन डी अत्यधिक व्यय। हमारा सही उत्तर हो जाएगा जो कि विकल्प बी हो जाएगा, राजस्व व्यय। बढ़ते हैं हमारे दसवें क्वेश्चन की तरफ। हमारा दसवां क्वेश्चन है कि प्राचीन जैन और बौद्ध ग्रंथों के अनुसार कितने महाजनपद थे? हमारे ऑप्शन से ऑप्शन ए 16, ऑप्शन बी 12, ऑप्शन सी 14, ऑप्शन डी 10। हमारा सही उत्तर हो जाएगा जो कि विकल्प ए हो जाएगा, 16 जनपद थे। ठीक है, बढ़ते हमारे 11वें क्वेश्चन की तरफ। हमारे 11वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश के जिलों में सर्वोच्च रैंकिंग वाले पुलिस अधिकारी हैं कमिश्नर के अलावा? हमारे ऑप्शन से ऑप्शन ए डीसीपी, ऑप्शन बी पीएसआई, ऑप्शन सी एससीपी, ऑप्शन डी एसपी। हमारा सही उत्तर हो जाएगा जो कि विकल्प डी हो जाएगा, एसपी। ठीक है, चलिए बढ़ते हमारे 12वें क्वेश्चन की तरफ। 12वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी फसल खरीफ की फसल नहीं है? तो ये है गेहूं, विकल्प सी आपका सही हो जाएगा उत्तर। बढ़ते हैं हमारे 13वें क्वेश्चन की तरफ। 13वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह भारत का सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह है? हमारे ऑप्शन है न्यू मैंगलोर बंदरगाह, ऑप्शन बी कोची बंदरगाह, ऑप्शन सी कांडला बंदरगाह, ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? सही उत्तर हो जाएगा जो कि विकल्प डी हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। चलिए बढ़ते हैं हमारे 14वें क्वेश्चन की तरफ। 14वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस घटना के कारण मोहनदास करमचंद गांधी ने 1922 में असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया था? हमारे ऑप्शन से ऑप्शन ए बंगाल का विभाजन, बी चौरी चौरा कांड, सी लाला लाजपत राय लाठीचार्ज घटना, डी जलियांवाला बाग नरसंहार। तो विकल्प बी हमारा सही हो जाएगा, चौरी चौरा घटना।
चलिए बढ़ते हैं हमारे 15वें क्वेश्चन की तरफ। 15वां क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध यूनेस्को स्थल बोदो पोर्ट ऑफ मून निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? हमारे ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी ऑस्ट्रिया, ऑप्शन सी फ्रांस, ऑप्शन डी कास्टारिका। सही उत्तर हो जाएगा जो कि विकल्प सी हो जाएगा, फ्रांस में स्थित है। बढ़ते हैं हमारे 16वें क्वेश्चन की तरफ। 16वां क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में राजकीय स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय शहीद स्मारक निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थापित है? हमारे ऑप्शन है मेरठ, बी चौरी चौरा, सी गंगा घाट, डी मथुरा। हमारा सही उत्तर हो जाएगा जो कि विकल्प ए हो जाएगा, मेरठ में स्थित है। बढ़ते हैं हमारे 17वें क्वेश्चन की तरफ। 17वां क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश ने हाल ही में किस क्षेत्र में PMJAY के कार्यान्वयन के लिए 2023 में पुरस्कार प्राप्त किया है? हमारे ऑप्शन है उद्योग, ऑप्शन बी स्वास्थ्य सेवा, ऑप्शन सी शिक्षा, ऑप्शन डी कृषि। सही उत्तर हो जाएगा जो कि विकल्प बी हो जाएगा, स्वास्थ्य सेवा। चलिए बढ़ते हैं हमारे 18वें क्वेश्चन की तरफ। 18वां क्वेश्चन है कि जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश राज्य का संग्रम लिंगानुपात क्या है? हमारे ऑप्शन है 982, ऑप्शन बी 892, ऑप्शन सी 912, ऑप्शन डी 812। हमारा सही उत्तर हो जाएगा जो कि विकल्प सी हो जाएगा, 912 है। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश राज्य का समग्र लिंगानुपात 912 है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हमारे 19वें क्वेश्चन की तरफ। 19वां क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO ने बाल श्रम के वैश्विक विस्तार और इसे खत्म करने के लिए आवश्यक कार्रवाई और प्रयासों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए 2002 में बाल श्रम के खिलाफ विश्व दिवस की शुरुआत की। प्रत्येक वर्ष विश्व बाल श्रम निषेध दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? हमारा ऑप्शन है 7 अगस्त, बी 1 मई, सी 5 जुलाई, डी 12 जून। सही उत्तर हो जाएगा जो कि हमारा हो जाएगा विकल्प डी 12 जून। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस विशेष बल को विमान और हवाई अड्डों का अपहरण और इसी तरह की सुरक्षा स्थितियों का जवाब देने के लिए विशिष्ट दल दक्ष बल के रूप में नियुक्त किया गया है? हमारा ऑप्शन है NIEF, ऑप्शन बी RPF, ऑप्शन सी CBI, ऑप्शन डी NSG। सही उत्तर हो जाएगा जो कि विकल्प डी हो जाएगा, NSG। बढ़ते हैं हमारे 21वें क्वेश्चन की तरफ। हमारा 21वां क्वेश्चन है कि राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश की स्थापना निम्नलिखित में से किस जिले में की गई है? हमारे ऑप्शन है इलाहाबाद, प्रयागराज, बी वाराणसी, सी मेरठ, डी लखीमपुर। सही उत्तर हो जाएगा जो कि विकल्प हमारा ए हो जाएगा, प्रयागराज। बढ़ते हैं हमारे 22वें क्वेश्चन की तरफ। 22वां क्वेश्चन है कि हाल ही में नामचर 2021 में भारत और किस पड़ोसी देश ने संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण में भाग लिया था? तो ये हो जाएगा हमारा विकल्प सी नेपाल। सही उत्तर, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी नेपाल। बढ़ते हैं हमारे 23वें क्वेश्चन की तरफ। 23वां क्वेश्चन है कि हाल ही में प्रधानमंत्री ने निम्नलिखित में से किस रेलवे स्टेशन से नई अमृत भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाई? ऑप्शन से ए हरिद्वार, बी नई दिल्ली, सी अयोध्या, डी वाराणसी। तो कहाँ से दिखाई है? तो अयोध्या से दिखाई है। हाल ही में प्रधानमंत्री ने अयोध्या से रेलवे स्टेशन से नई अमृत भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। बढ़ते हैं हमारे 24वें क्वेश्चन की तरफ। 24वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस राज्य के ब्लॉक ने नीति आयोग द्वारा घोषित एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम ABP की पहली डेल्टा रैंकिंग में दूसरा स्थान हासिल किया है? हमारे ऑप्शन है हरियाणा, बी तेलंगाना, सी महाराष्ट्र, डी उत्तर प्रदेश। सही उत्तर हो जाएगा जो कि विकल्प डी हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। बढ़ते हैं हमारे 25वें क्वेश्चन की तरफ। 25वां क्वेश्चन है कि रूस यूक्रेन संघर्ष क्षेत्र से भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए भारत द्वारा शुरू किए गए ऑपरेशन का नाम निम्नलिखित में से कौन सा है? हमारे ऑप्शन है ऑपरेशन रक्षक, बी ऑपरेशन गंगा, सी ऑपरेशन अश्वगंधा, डी ऑपरेशन सुजय। सही उत्तर हो जाएगा जो कि विकल्प बी हो जाएगा, ऑपरेशन गंगा। बढ़ते हैं हमारे 26वें क्वेश्चन की तरफ। 26वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस देश ने 2024 में ब्रिक्स समूह में शामिल होने से इनकार कर दिया? मेरे ऑप्शन है ईरान, बी रूस, सी अर्जेंटीना, डी भारत। सही उत्तर हो जाएगा हमारा विकल्प सी हो जाएगा, अर्जेंटीना। अर्जेंटीना ने 2024 में ब्रिक्स समूह में शामिल होने से इनकार कर दिया। बढ़ते मैं 27वें क्वेश्चन की तरफ। 27वां क्वेश्चन है कि 2016 में की गई नोटबंदी में किस मूल्य की मुद्रा को चलन से बाहर कर दिया गया था? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? सही उत्तर हो जाएगा जो कि विकल्प बी हो जाएगा, 1000 और 500। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हमारा 28वें क्वेश्चन की तरफ। 28वां क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में साइबर अपराध मुख्यालय कहाँ स्थित है? हमारा ऑप्शन है
मेरठ, बी लखनऊ, सी प्रयागराज, डी कानपुर। हमारा सही उत्तर हो जाएगा जो कि विकल्प बी हो जाएगा, लखनऊ में स्थित है। बढ़ते हैं हमारे 29वें क्वेश्चन की तरफ। 29वां क्वेश्चन है कि जीएसटी का तात्पर्य क्या है। हमारे ऑप्शन है सरकारी बिक्री कर, ऑप्शन बी सरकारी सेवा कर, ऑप्शन सी वस्तु एवं सेवा कर, ऑप्शन डी माल और बिक्री कर। हमारा सही उत्तर हो जाएगा जो कि विकल्प सी हो जाएगा, वस्तु एवं सेवा कर। जीएसटी का तात्पर्य है वस्तु एवं सेवा कर। बढ़ते हैं हमारे 30वें क्वेश्चन की तरफ। 30वां क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री ने संत मीराबाई जन्मोत्सव में भाग लिया जो में संत मीराबाई की 525वीं जयंती मनाने का कार्यक्रम था। हमारे ऑप्शन है मथुरा, बी कुर्की, सी द्वारका, डी ऋषिकेश। सही उत्तर हो जाएगा जो कि विकल्प ए हो जाएगा, मथुरा। बढ़ते हैं हमारे 31वें क्वेश्चन की तरफ। 31वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी फिलीपींस की राजधानी है। मेरे ऑप्शन है बैंकॉक, ऑप्शन बी कुआलालंपुर, ऑप्शन सी मनीला, ऑप्शन डी जकार्ता। हमारा सही उत्तर हो जाएगा जो कि विकल्प सी हो जाएगा, मनीला। फिलीपींस की राजधानी है मनीला। बढ़ते हमारे 32वें क्वेश्चन की तरफ। 32वां क्वेश्चन है कि भारत में राष्ट्रीय एकता दिवस किस तारीख को मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय एकता दिवस 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। विकल्प बी हमारा सही हो जाएगा। बढ़ते हमारे 33वें क्वेश्चन की तरफ। 33वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध लेखक को उपन्यास सम्राट के नाम से जाना जाता है। हमारे ऑप्शन है हरिवंश राय बच्चन, बी मक्खनलाल चतुर्वेदी, श्री सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, डी मुंशी प्रेमचंद्र। सही उत्तर हो जाएगा हमारा विकल्प डी हो, मुंशी प्रेमचंद्र। बढ़ते हमारे 34वें क्वेश्चन की तरफ। 34वां क्वेश्चन है कि हाल ही में चिराग चंद्रशेखर शेट्टी ने किस खेल से संबंधित मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2023 जीता। हमारे ऑप्शन है क्रिकेट, बी बैडमिंटन, सी तीरंदाजी, डी कुश्ती। हमारा सही उत्तर हो जाएगा जो कि विकल्प बी हो जाएगा, बैडमिंटन। चिराग चंद्रशेखर शेट्टी ने बैडमिंटन में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2023 जीता। बढ़ते हमारे 35वें क्वेश्चन की तरफ। हमारा 35वां क्वेश्चन है कि चंद्रयान-3 के लैंडर का क्या नाम है। हमारे ऑप्शन है विज्ञान, बी प्रज्ञान, सी आदित्य, डी विक्रम। सही उत्तर हो जाएगा जो कि विकल्प हमारा डी हो जाएगा, विक्रम लैंडर। बढ़ते हैं हमारे 36वें क्वेश्चन की तरफ। 36वां क्वेश्चन है कि हाल ही में प्रधानमंत्री ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित भारत के सबसे बड़े सम्मेलन और प्रदर्शनी केंद्र IICC यशोभूमि का उद्घाटन किया है। हमारे ऑप्शन है वाराणसी, बी फरीदाबाद, सी नई दिल्ली, डी चंडीगढ़। हमारा सही उत्तर हो जाएगा जो कि विकल्प सी हो जाएगा, नई दिल्ली में किया है उद्घाटन इन्होंने। बढ़ते हमारे 37वें क्वेश्चन की तरफ। 37वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत में पुलिस का सर्वोच्च सम्मान है। हमारे ऑप्शन है राष्ट्रपति पुलिस वीरता पुरस्कार, ऑप्शन बी महावीर चक्र, ऑप्शन सी पद्मश्री, ऑप्शन डी परमवीर चक्र। हमारा सही उत्तर हो जाएगा जो कि विकल्प ए हो जाएगा, राष्ट्रपति पुलिस वीरता पुरस्कार। बढ़ते हैं हमारे 38वें क्वेश्चन की तरफ। 38वां क्वेश्चन है कि सोशल मीडिया नेटवर्क में पहले जिसे फेसबुक के नाम से जाना जाता था उसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया है। हमारे ऑप्शन है मेटा, ऑप्शन बी बिंग, ऑप्शन सी ऑर्कुट, ऑप्शन डी ट्विटर। हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, जो फेसबुक चलाते हैं उनको मालूम होगा कि फेसबुक का नाम बदलकर मेटा कर दिया गया है। विकल्प ये हमारा सही हो जाएगा। चलिए जीएस के तो क्वेश्चन समाप्त हो गए हैं। कमेंट करके बताइए कि 38 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं। अब बढ़ते हैं हमारे हिंदी के सेक्शन की तरफ। हमारा हिंदी का सेक्शन का पहला क्वेश्चन है कि श्यामल किस तद्भव शब्द का रूप है। हमारा ऑप्शन है संभल, ऑप्शन बी सांवले, ऑप्शन सी ममालू, ऑप्शन डी सांवला। हमारा सही उत्तर हो जाएगा जो कि विकल्प कौन सा सही हो जाएगा, विकल्प डी सही हो जाएगा, सांवला। बढ़ते हमारे दूसरे क्वेश्चन की तरफ। हमारा दूसरा क्वेश्चन है कि शाखा में निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रवाची है। हमारे ऑप्शन है हाथी, ऑप्शन बी सिंह, ऑप्शन सी शुतुरमुर्ग, ऑप्शन डी बंदर। हमारा सही उत्तर हो जाएगा जो कि विकल्प डी हो जाएगा, बंदर। बढ़ते हमारे तीसरे क्वेश्चन की तरफ। हमारा तीसरा क्वेश्चन है कि समुद्री जहाज जिस पर से सैनिक युद्ध करते हैं वाक्यांश के लिए एक शब्द कौन सा है। हमारा ऑप्शन ए यंत्र, बी युग पुरुष, सी युद्धपोत, डी याक्षुष। सही उत्तर हो जाएगा जो कि हमारा विकल्प सी हो जाएगा, युद्धपोत। बढ़ते हैं हमारे चौथे क्वेश्चन की तरफ। चौथा क्वेश्चन है कि किस विकल्प में शब्द श्रुतिसम भिन्नार्थक का सही अर्थभेद नहीं है। तो सही उत्तर इनमें से हमारा क्या हो जाएगा, विकल्प सी हो जाएगा। जिन्होंने विकल्प सी लगाया होगा उनका उत्तर एकदम सही होगा। बढ़ते हैं हमारे पांचवें क्वेश्चन की तरफ। पांचवा क्वेश्चन है कि खिड़की खुलने से प्रकाश आएगा इस वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है। हमारे ऑप्शन ए कारक संबंधी, बी वचन संबंधी, सी लिंग संबंधी, डी
वाक्य वचन संबंधी। हमारा सही उत्तर हो जाएगा जो कि विकल्प ए हो जाएगा, कारक संबंधी। बढ़ते हैं हमारे छठे क्वेश्चन की तरफ। छठा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस नाम प्राय पुल्लिंग होते हैं? हमारे ऑप्शन ए समुद्र के नाम, बी नदियों के नाम, तिथियों के नाम, सी भाषाओं के नाम, डी तिथियों के नाम। हमारा सही उत्तर हो जाएगा जो कि विकल्प ए हो जाएगा, समुद्रों के नाम। जो विकल्प ए ऑप्शन होगा, जिन्होंने लगाया होगा उनका उत्तर एकदम सही है। बढ़ते हैं हमारे सातवें क्वेश्चन की तरफ। सातवां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग एक वचन में होता है? हमारे ऑप्शन है हस्ताक्षर, ऑप्शन बी रोमकूप, ऑप्शन सी दल, ऑप्शन डी लोग। हमारा सही उत्तर हो जाएगा जो कि विकल्प बी हो जाएगा, रोमकूप। बढ़ते हैं हमारे आठवें क्वेश्चन की तरफ। बढ़ते हैं हमारे आठवें क्वेश्चन की तरफ। हमारा आठवां क्वेश्चन है कि अलमारी में कपड़े पड़े हैं, रेखांकित शब्द में कौन सा कारक है? तो अलमारी में बताना है कि कौन सा कारक है। हमारे ऑप्शन है अधिकरण कारक, बी संप्रदान कारक, सी कर्ता कारक, डी संप्रदान कारक, कर्म कारक। हमारा सही उत्तर हो जाएगा जो कि विकल्प ए हो जाएगा, अधिकरण कारक, एकदम सही उत्तर होगा। बढ़ते हैं हमारे नौवें क्वेश्चन की तरफ। नौवां क्वेश्चन है कि बनाकर शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो बनाकर शब्द में कर, विकल्प बी सही हो जाएगा, प्रत्यय है। चलिए बढ़ते हैं हमारे 10वें क्वेश्चन की तरफ। हमारा 10वां क्वेश्चन है कि तरावट शब्द में मूल शब्द और प्रत्यय निम्न में से कौन सा है? हमारे ऑप्शन है तराव जोड़ ट, बी तरा जोड़ आवट, सी तरा जोड़ वट, डी तर जोड़ आवट। हमारा सही उत्तर हो जाएगा जो कि विकल्प डी हो जाएगा, तर जोड़ आवट। बढ़ते हैं हमारे 11वें क्वेश्चन की तरफ। 11वां क्वेश्चन है कि आराम कुर्सी शब्द में कौन सा समास है? हमारे ऑप्शन है कर्मधारय समास, बी अव्ययीभाव समास, सी द्वंद्व समास, डी तत्पुरुष समास। हमारा सही उत्तर हो जाएगा जो कि विकल्प डी हो जाएगा, तत्पुरुष समास। बढ़ते हैं हमारे 12वें क्वेश्चन की तरफ। 12वां क्वेश्चन है कि लक्ष्य का तद्भव रूप बताइए। हमारे ऑप्शन है लख, बी लक्ष्य, सी लक्ष्य, डी लाख। हमारा सही उत्तर हो जाएगा जो कि विकल्प डी हो जाएगा, लाख। बढ़ते हैं हमारे 13वें क्वेश्चन की तरफ। 13वां क्वेश्चन है कि जैनेन्द्र शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो आपको चारों ऑप्शन में से बताना है कि जैनेन्द्र शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा। तो जैनेन्द्र शब्द का सही संधि विच्छेद होगा विकल्प डी, जैन प्लस इंद्र। बढ़ते हैं हमारे 14वें क्वेश्चन की तरफ। 14वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा विवरण चिन्ह है? तो आपको चारों में से बताना है विकल्प में से कौन सा विवरण चिन्ह है। तो जो विकल्प बी जिन्होंने लगाया होगा उनका उत्तर एकदम सही है। बढ़ते हैं हमारे 15वें क्वेश्चन की तरफ। 15वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण संख्या को दर्शाता है? हमारे ऑप्शन है चौरा, बी दर्जन, सी 10 मीटर कपड़ा, डी ताजगी। तो सही उत्तर हो जाएगा हमारा विकल्प बी, दर्जन संख्या को दर्शाता है। बढ़ते हैं हमारे 16वें क्वेश्चन की तरफ। 16वां क्वेश्चन है कि मच्छर भिनभिनाते हैं, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? हमारे ऑप्शन है प्रेरणार्थक क्रिया, बी संयुक्त क्रिया, सी पूर्वकालिक क्रिया, डी नाम धातु क्रिया। सही उत्तर हो जाएगा जो कि हमारा विकल्प डी हो जाएगा, नाम धातु क्रिया। बढ़ते हैं हमारे 17वें क्वेश्चन की तरफ। 17वां क्वेश्चन है कि लता मंगेशकर गीत गा रही है, यह वाक्य किस काल का है? हमारे ऑप्शन ए संदिग्ध वर्तमान काल, बी सामान्य भूतकाल, सी अपूर्ण वर्तमान काल, डी सामान्य वर्तमान काल। सही उत्तर हो जाएगा जो कि विकल्प हमारा सी हो जाएगा, संपूर्ण वर्तमान काल। बढ़ते हैं हमारे 18वें क्वेश्चन की तरफ। 18वां क्वेश्चन है कि मजदूरों द्वारा पेड़ काटा गया, इस वाक्य का वाच्य क्या होगा? हमारे ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं, बी कृतवाच्य, सी कर्मवाच्य, डी भाववाच्य। हमारा सही उत्तर हो जाएगा जो कि विकल्प सी हो जाएगा, कर्मवाच्य। बढ़ते हमारे 19वें क्वेश्चन की तरफ। 19वां क्वेश्चन है कि ठिठक जाना मुहावरे का अर्थ निम्नलिखित में से कौन सा है? हमारे ऑप्शन है रुक जाना, बी चले जाना, सी धोखा खा जाना, डी उदासी छा जाना। हमारा सही उत्तर हो जाएगा जो कि विकल्प ए होगा, ठिठक जाना। रुक जाना मुहावरे का अर्थ होगा, ठिठक जाना मुहावरे का अर्थ होगा रुक जाना। चलिए बढ़ते हैं हमारे 20वें क्वेश्चन की तरफ। 20वां क्वेश्चन है कि अभिज्ञ शब्द का विलोम शब्द क्या है? हमारा ऑप्शन है अनभिज्ञ, बी अल्पज्ञ, सी विज्ञ, डी सर्वज्ञ। हमारा सही उत्तर हो जाएगा जो कि विकल्प ए हो जाएगा, अनभिज्ञ। अभिज्ञ का विलोम शब्द होगा अनभिज्ञ। बढ़ते हमारे 21वें क्वेश्चन की तरफ। हमारे 21वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित विकल्प में कौन से एक लोकोक्ति है, उसका चयन कीजिए। हमारे ऑप्शन है जो गरजते हैं वे बरसते नहीं, बी आंख चुराना, सी आस्तीन का सांप, डी कठपुतली होना। हमारा सही उत्तर हो जाएगा जो कि विकल्प ए हो जाएगा, जो गरजते हैं वे बरसते नहीं।
बढ़ते हैं हमारे 22वें क्वेश्चन की तरफ। 22वां क्वेश्चन है कि हिंदी साहित्य में वात्सल्य रस को मिलाकर कुल कितने काव्य रस हैं? हमारे ऑप्शन ए 9, बी 13, सी 10, डी 11। हमारा सही उत्तर हो जाएगा जो कि विकल्प सी हो जाएगा 10। बढ़ते हैं हमारे 23वें क्वेश्चन की तरफ। 23वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से संध्यावाचक सर्वनाम का उदाहरण कौन सा नहीं है? हमारे ऑप्शन ए जिसका, बी सो, सी आपको, डी जो। हमारा सही उत्तर हो जाएगा जो कि विकल्प जिसमें कौन सा होगा? सी विकल्प सही होगा हमारा उत्तर। बढ़ते हैं हमारे 24वें क्वेश्चन की तरफ। 24वां क्वेश्चन है कि नील गगन सा शांत हृदय था हो रहा, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? हमारा ऑप्शन है उपमा, ऑप्शन बी विरोधाभास, सी अनुयुक्ति, डी संदेह। हमारा सही उत्तर हो जाएगा जो कि विकल्प ए हो जाएगा। जिन्होंने लगाया होगा उनका उत्तर एकदम सही है। बढ़ते हैं हमारे 25वें क्वेश्चन की तरफ। 25वां क्वेश्चन है कि हरि शब्द का अनेकार्थिक शब्द किस विकल्प में नहीं है? हमारे ऑप्शन है दूध, बी सर्प, सी सिंह, डी सूर्य। हमारा सही उत्तर हो जाएगा जो कि विकल्प ए हो जाएगा दूध। बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन है कि दोहा और रोला छंद को कर्म से मिलाने पर कौन सा छंद बनता है? हमारा ऑप्शन है बैरवे, ऑप्शन बी कुंडलियां, सी शबैया, डी हरि गीतिका। हमारा सही उत्तर हो जाएगा जबकि विकल्प बी हो जाएगा कुंडलियां। बढ़ते हैं हमारे 27वें क्वेश्चन की तरफ। 27वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। प्रश्न संख्या 27 से 31 का उत्तर देना है इस गद्यांश को पढ़कर। तो आप गद्यांश आपने पढ़ा ही होगा। अब उत्तर देखते हैं कि इसका उत्तर क्या होगा। विकल्प क्वेश्चन 27 का कार्यपाली में पारदर्शिता का तात्पर्य है, तो कार्यपाली में पारदर्शिता का तात्पर्य है। विकल्प बी जिन्होंने लगाया है उनका उत्तर एकदम सही होगा, काम करने के ढंग में बढ़ती गई कुशलता। चलिए बढ़ते हैं हमारे 28वें क्वेश्चन की तरफ। 28वां क्वेश्चन है कि एक माली का कार्य सरकारी सचिव के कार्य से भी बेहतर है यदि हमारे ऑप्शन है दोनों में काम की तुलना उनके पद वेतन से ना की जाए, बी सचिव अपने काम को कुशलता से करे, सी माली अपने काम को कुशलता से करे किंतु सचिव ढिलाई बरते, डी माली अपने काम को कुशलता से करे। हमारा सही उत्तर हो जाएगा जो कि विकल्प डी हो जाएगा, माली अपने काम को कुशलता से करे। बढ़ते हैं 29वें क्वेश्चन की तरफ। 29वां क्वेश्चन है कि उपयुक्त शीर्षक छाटिए। तो हमारा सही उत्तर कौन सा हो जाएगा इनमें से? हमारा सही उत्तर हो जाएगा विकल्प एक। बढ़ते हैं 30वें क्वेश्चन की तरफ। 30वां क्वेश्चन है कि सरल वाक्य बनाना है। अब आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा इनमें से चारों विकल्प में से? सही उत्तर हो जाएगा हमारा विकल्प सी। ठीक है, जिन्होंने विकल्प सी पर टिक लगाया होगा उनका उत्तर एकदम सही है। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा 31वां क्वेश्चन है कि बेहतर शब्द के लिए पर्यायवाची शब्द क्या होगा? हमारा ऑप्शन है सामान्य, बी ज़्यादा अच्छा, सी बुरा, डी विभिन्न। हमारा सही उत्तर हो जाएगा जो कि विकल्प बी हो जाएगा ज़्यादा अच्छा। बेहतर शब्द के लिए पर्यायवाची शब्द है ज़्यादा अच्छा। बढ़ते हमारे 32वें क्वेश्चन की तरफ। 32वां क्वेश्चन है कि सूरदास कृति के कवि निम्नलिखित में से कौन है? हमारे ऑप्शन है सूरसागर कृति के कवि निम्नलिखित में से कौन है? तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा जो कि विकल्प ये हो जाएगा सूरदास। बढ़ते हमारे 33वें क्वेश्चन की तरफ। 33वां क्वेश्चन है कि बिहारी हिंदी का विकास निम्न में से किस भाषा से हुआ है? हमारे ऑप्शन है अपभ्रंश, बी सौरसेनी, सी मगधी अपभ्रंश, मागधी अपभ्रंश, डी मागधी। हमारा सही उत्तर हो जाएगा जो कि विकल्प सी हो जाएगा मागधी अपभ्रंश। बढ़ते हैं हमारे 34वें क्वेश्चन की तरफ। 34वां क्वेश्चन है कि भीतर और बाहर या किस क्रिया विशेषण के उदाहरण है? हमारा ऑप्शन है रीतिवाचक, बी स्थानवाचक, सी परिणामवाचक, डी कालवाचक। हमारा सही उत्तर हो जाएगा जो कि विकल्प बी हो जाएगा स्थानवाचक। बढ़ते हमारे 35वें क्वेश्चन की तरफ। 35वां क्वेश्चन है कि मेघ शब्द का परिभाषित निम्न में से कौन सा है? हमारा ऑप्शन है सफरी, बी शंभु, सी सूर्यपुत्र, डी नीरद। हमारा सही उत्तर हो जाएगा जो कि विकल्प डी हो जाएगा नीरद। बढ़ते हमारे 36वें क्वेश्चन की तरफ। 36वां क्वेश्चन है कि कुल श्रुति संभिन्नार्थक शब्द का सही अर्थभेद निम्नलिखित में से कौन सा है? तो आपको बताना है कि कौन सा है। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा कौन सा? विकल्प बी सही उत्तर हो जाएगा हमारा वंश किनार। बढ़ते हमारे 37वें क्वेश्चन की तरफ। 37वां क्वेश्चन है कि फेंक कर चलाया जाने वाला हथियार वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन कीजिए। हमारा ऑप्शन है गुलेल, बी शस्त्र, सी भाला, डी अस्त्र। हमारा सही उत्तर हो जाएगा जो कि विकल्प डी हो जाएगा अस्त्र।
बढ़ते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि रामायण के रचयिता कौन है। हमारे ऑप्शन है वाल्मीकि, बी बाणभट्ट, सी वात्स्यायन, डी तुलसीदास। हमारा सही उत्तर हो जाएगा जो कि विकल्प ये हो जाएगा वाल्मीकि। चलिए तो थैंक यू दोस्तों इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए, और भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस की वीडियो लाने की आपके लिए कोशिश करूंगा मैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप देखते रहिए द एग्जामिनर।